नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप फंस गई हैं। उनकी जमकर फजीहत हो रही है और इसके लिए और कोई नहीं, वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। ये उनका अहंकार था, उनका घमंड था, जिसकी वजह से वो खान सर से भिड़ गईं। और खान सर तो आप जानते ही हैं कि तर्क वितर्क में उस्ताद हैं और वो जानकारी से लैस रहते हैं और इस वजह से वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि अंजना ओम कश्यप की अपनी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो चैनल की एंकर हैं, फिर बीजेपी के साथ उनके अपने संबंध हैं और इसीलिए हमने देखा कि बीजेपी की आईटी सेल तक उनके बचाव में उतर आई। लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए गए अलग अलग लोगों से। हालांकि उनकी भाषा आप देख सकते हैं एक जैसी है, एक ही वीडियो को सब रीट्वीट कर रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल आयोजित प्रायोजित था और अंजना ओम कश्यप को बचाने के लिए किया गया था। और ये भी हम जानते हैं कि अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के रिश्ते कैसे हैं। वो जिस तरह के प्रोग्राम करती हैं, जिस तरह की एंकरिंग करती हैं, जिस तरह के सवाल करती हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। हम सब जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं और इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी आम लोगों के जहन में बहुत बहुत थोड़ी है। ऐसी सूरत में जब आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो, तब आपको भिड़ने से बचना चाहिए। आपको पता है कि आप कमज़ोर विकेट पे खड़े हैं और अगर एक भी आपने गलत शॉट खेला तो आप बोल्ड हो सकते हैं, कैच आउट हो सकते हैं। लेकिन शायद कई बार घमंड एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप अंधे हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप तो अपराजेय हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। और आप चूंकि एक महिला भी हैं और इतने बड़े चैनल की एंकर भी हैं, इसलिए आपका जो कवच है वो किसी दूसरे के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। उसको भेद पाना किसी के वश की बात नहीं होगी। लेकिन कई बार इस घमंड में और कई बार आक्रोश में आप अपना आपा खो देते हैं, जैसा कि अंजना ओम कश्यप ने किया। उन्होंने खान सर ने जो एक टिप्पणी की थी उसके जवाब में, वो टिप्पणी क्या थी, उन्होंने कहा कि पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें। हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया, मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का। नहीं समझ में आ गया। पुतिन का जैसा इंटरव्यू लिया गया उसका उन्होंने थोड़ा मजाक बनाया कि ऐसा इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए, ये इंटरव्यू नहीं है। और इसी से वो बिफर गई और बिफर कर उन्होंने जो ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला, उसमें उसकी भाषा असंयत हो गई। और असंयत ही नहीं हो गई, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो गाली गलौज वाली भाषा हो गई। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसको। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर आज भाड़े के वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। अब आप सोचिए, कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स भाड़े के वीडियो बनाकर ये ज्ञान दे रहे हैं। क्या आप भाड़े की एंकर नहीं हैं? क्या आप चैनल में भाड़े पर काम नहीं कर रही हैं? आपको भी सैलरी मिलती होगी, आप भी पैसे के लिए काम करती होंगी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं कर रही हैं। आपका चैनल भी जो कमाई कर रहा है, कोई
सामाजिक काम तो नहीं कर रहा है, कोई देश की भलाई तो नहीं कर रहा है, हर दिन झूठ और हिंसा और नफरत परोसता है, तो वो कैसे आप उसको एक पवित्र कार्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। फिर वो आगे लिखती हैं, सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। अब ये कोचिंग सेंटर्स पर भी आक्रमण कर रही हैं, इन टीचर्स पर भी आक्रमण कर रही हैं जो बच्चों को तमाम तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाते हैं और उनको टारगेट पर ले रही हैं। असल हीरो बच्चे हैं, ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदे, देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित की स्पेलिंग भी उनको नहीं आती है, बच्चों को आवाज़ दी तो इनके स्टारडम को धक्का लगा। अब ये खिसियाहट है, बौखलाहट है, झुंझलाहट है कि आप कोचिंग सेंटर को ध्यान रखिए, कोचिंग सेंटर कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है इस समाज में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, लेकिन इस समय उन्हें ये चीज़ क्यों याद आई? क्योंकि उन पर हमला हुआ, उनको पर्दाफाश किया गया कि उनकी पत्रकारिता किस तरह की है और इसलिए वो भड़बड़ा कर ये सब उगलने लगी। तो कोचिंग सेंटर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कभी अंजना ओम कश्यप और उनके चैनल ने ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है इस पर 12 साल में प्रश्न चिन्ह लगाए? क्या उन पर प्रोग्राम किए? क्या सरकार से सवाल पूछे? क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की? इतने बार नीट के पेपर लीक हुए, सीबीएसई का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कितने क्रिटिकल प्रोग्राम अंजना ओम कश्यप ने किए हैं, उनके चैनल ने किए हैं। तो ये दूसरों को आईना दिखाना, दूसरों को पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आप क्या कर रही थी? अगर कोचिंग सेंटर गलत है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? उसने क्या किया कि बच्चों को कोचिंग सेंटर न जाना पड़े? और निश्चित रूप से बच्चों की मेहनत डेफिनेटली होती है, लेकिन उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं स्कूल टीचर उनको गाइड करते हैं, कहीं कोचिंग सेंटर से गाइडेंस लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो लाखों लाख बच्चे कोचिंग सेंटर क्यों जा रहे होते? इसलिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इस वजह से कोचिंग सेंटर की ज़रूरत पड़ गई है। तो शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करेंगी, कोचिंग सेंटर पर हमले करेंगी और ये क्रेडिट लेना चाहती कि हमने देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज़ दी। आपने कौन सी आवाज़ दी? आप तो आवाज़ दबा रहे थे इतने दिनों तक, और आपने सरकार के खिलाफ क्या आवाज़ बुलंद की? खुद आपके चैनल ने ऐसे प्रोग्राम किए कि ये पूरा घोटाला क्या रहा सीबीएसई का, क्यों बार बार नीट के पेपर और दूसरे एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं। फिर शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है, आपने पत्रकारिता को धंधा बना रखा है, तब क्या सही है? शिक्षा को धंधा बनाने वाले गलत हैं, मान लिया, लेकिन आपने पत्रकारिता को धंधा बनाया, वो क्या है? वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। आप उसको धन्यवाद भी दे रही हैं। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि ये पैनलिस्ट हैं कौन जो शिक्षा व्यवस्था पर नहीं उंगली उठाते हैं, कोचिंग व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, कोचिंग व्यवस्था को गलत ठहराते हैं। मैं मानता हूं कि कोचिंग व्यवस्था बिल्कुल गलत है, मैं उसके कतई समर्थन में नहीं हूं, लेकिन आप कोचिंग व्यवस्था पर नकेल लगाकर कर क्या लेंगे? बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूल दें, अच्छे टीचर दें, तो कोचिंग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नकेल लगाने का यही तरीका हो सकता है, ना कि कोचिंग सेंटर्स पर बैन लगाना। तो ये एक खिसियाहट दिखाती है। ये पूरा पोस्ट उनका दिखाता है कि वो अपने आप को कोई महान शख्सियत समझती हैं और इस भ्रम में हैं, और इस तरह से इस भाषा में उटाले पर चढ़कर उपदेश दे रही हैं या जो भी कर रही हैं आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग खुद हमाम में नंगे हों वो दूसरे को नंगे कैसे कह सकते हैं? जो शीशे के महल में रह रहे हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो अंजना जी जिस जहाँ पर बैठी हैं, जिस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं, जिस तरह के चैनल में काम कर रही हैं, वो सारा क्या है
पूरी दुनिया जानती है कि ये गोदी मीडिया है, ये सरकार की गोदी में बैठा मीडिया है, ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला नहीं कमज़ोर करने वाला मीडिया है, ये समाज को गुमराह करने वाला मीडिया है। और आप जैसे तमाम एंकर जो सज धज कर इन चैनलों में प्रोग्राम करते हैं, उनकी भी असलियत सामने आ जाती है, बार बार आती है, जब पता चलता है लोगों को कि आपको तो कई मामलों की बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। जैसे आपकी ही चैनल की एक एंकर ने 2000 के नोट में किस तरह की चिप की बात की थी, वो हम सब जानते हैं। और आपकी भी बहुत सारी ऐसी गलतियां, भूल हमारे सामने आ चुकी हैं। इसलिए इतना अहंकार दिखाना ठीक नहीं है। इस मसले पर अगर खान सर ने कोई टिप्पणी की थी, आपको चुभी थी, तो आप आसानी से उसका एक जवाब बहुत ही संयत भाषा में दे सकती थी। लेकिन आप तो अहंकार से भरी हुई हैं। आपको तो लगता है कि आप पर कोई उंगली न उठाए, किसी ने अगर ये साहस किया है तो उसको आप ध्वस्त कर देंगी। और ध्वस्त करने का ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो कहाँ से आ रहा है? सत्ता से आ रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि आप और आपका चैनल सत्ता के निकट है, सत्ता आपको संरक्षण दे रहा है, आप सत्ता से ताकत ग्रहण कर रही हैं। अन्यथा आपकी इतनी हिम्मत ना होती किसी एक ऐसे टीचर से टकराने की जिसके लाखों चाहने वाले हैं, जिसने बहुत सारे बच्चों को उनकी जीवन बनाने में बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो आप जब ये टीचर को ये सब कहते हैं, तब जवाब में फिर खान सर भी बोलते हैं तलवे चाटने वाले पत्रकार। ये साफ साफ कहा है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। यहाँ तक कहा कि आप ही हमें बता दीजिए कैसे पढ़ाना है, या हमको आप पढ़ा दीजिए। तो अंजना ओम कश्यप जी को ये समझना चाहिए कि वो अपने अंदर झांकना चाहिए। अपनी जो हैसियत है, अपनी जो कहना चाहिए कि ज्ञान है, अपना ज्ञान है, अपनी समझदारी है, उसके भीतर रहकर काम करना चाहिए, ना कि बढ़ चढ़कर बातें करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर इस तरह से गाली गलौज की भाषा तो एक सभ्य समाज में, एक शालीन समाज में तो एक्सपेक्ट ही नहीं की जाती है। आप पब्लिक डोमेन में हैं तो इस तरह की भाषा को आपको अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि आप एक महान एंकर हैं, तो आपको महानता का भी प्रदर्शन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।